नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर खान। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास कहानी। वीडियो में लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी है जिसकी उम्र लगभग 75 साल थी। पत्नी को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो गया था। 2 बेटे थे, दोनों शहर में नौकरी करते थे। जो बुजुर्ग थे, इनके पास लगभग 5 से 7 लाख कैश था और 101 बीघे इनके पास जमीन थी। पत्नी के जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते थे और इनकी आदतों से परिचित हो चुके थे इनके बेटे, जिसके चलते इनका जो खर्च वगैरह था वो बंद कर दिए थे। काफी हद तक परेशान हो चुके थे। तो अचानक इनकी नजर गांव की एक रहने वाली विधवा महिला थी। इसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसके ऊपर पड़ जाती है और ये धीरे धीरे उसके तरफ संपर्क भिड़ाने लगते हैं। बात छेड़ देते हैं कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। दोस्तों, महिला पहले तो समाज का डर और दुनिया भर की बातें का बहाना लेती है। बाद में वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर। शादी की पहली रात होती है और उस रात दोनों बहुत खुश थे शादी को लेकर के। विशेष करके 75 साल के बुजुर्ग उस रात अपनी पत्नी के पास जाते हैं। सुहाग रात की पहली रात होती है। इतना कुछ ज्यादा तेजी से कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, उसी रात उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत रोचक कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है कि इस उम्र में लोगों को किस तरीके से बच करके रहना चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी में। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम होश लूंगा। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूं, ये बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर। यहीं पर एक छोटा सा गांव लगता है जिस गांव का नाम होता है बुधना। यहीं पर रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम राम भवन था। उम्र लगभग 75 साल थी। दोस्तों, राम भवन की पत्नी को गुजरे हुए 15 साल हो चुका था। राम भवन एकदम अकेले पड़ गए थे। 2 बेटे थे, दोनों शहर में रहते थे। अपने परिवार के साथ अपने परिवार में खुश थे। लेकिन जो राम भवन थे, कहीं ना कहीं पत्नी के जाने के बाद अकेले पड़ गए थे। राम भवन के पास सबसे बड़ी समस्या थी। खुद रोटी बनाते तो 1 जून की रोटी मिलती। बहुत सारी समस्या थी जिसको लेकर के परेशान थे। उनको ऐसा लगता था कि कोई जीवन साथी मिल जाए जो बेसहारा हो, और वह भी बेसहारा थे, जिससे कि दोनों की जो जिंदगी है सुचारू रूप से चलने लगे। इसी प्रयास में वो परेशान रहते थे। दोस्तों, उन्हीं के बगल एक गांव लगता था। वहीं पर एक महिला थी। उसका पति जो है एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा लगभग 13 साल के आसपास और उसी के अंदर सारे बच्चे थे। उसके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी थी। घर का मुखिया जाने के कारण ना तो घर पर कोई कमाने का जरिया बचा, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा जो उसका सहारा दे सके। एक दिन राम भवन उस महिला के पास गए और अपनी जो व्यथा थी उसको बताया कि मैं भी बेसहारा हूं और तुम भी बेसहारा हो। क्यों ना हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं और पति पत्नी बनकर के साथ रहेंगे। अगर ऐसे रिश्ते चलाएंगे तो समाज में दुनिया भर की बुराई बदनामी होगी। तो दोस्तों, महिला जब ये बात राम भवन की सुनती है तो काफी हैरान हो जाती है और राम भवन से कहती है कि उम्र में आप मेरे पिताजी के समान हो और मेरी उम्र भी 35 साल है। अगर हम शादी ब्याह कर भी लेंगे तो समाज वैसे भी तो हमारे ऊपर थू थू करेगा, दुनिया भर की बातें कहेगा कि कहा एक 35 साल की महिला और एक 75 साल का बुजुर्ग। वैसे भी शादी का कोई मेल नहीं है। लेकिन जो राम भवन था वो उसको देख करके पूरी तरीके से उसके ऊपर मोहित हो गया और वो किसी ना किसी तरीके से ये बस सोचने लगा था कि इसके साथ अब मेरा विवाह हो जाए। दोस्तों, महिला का नाम भानुमति था। भानुमति जब ये बात सोचने लगती है तो राम भवन उसे ढंढस बताता है, हिम्मत देता है। कहता है, देखो ये समाज है, ना समाज हमारा ख्याल रख सकता है ना तुम्हारा। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें तुमको मिलेगा, मैं मेहनत करूंगा तो हमको मिलेगा। ना कोई समाज आकर के हमारा पेट भरेगा,
ना ही कोई मेरी रोटी बनाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग शादी कर लेते हैं और सामाजिक तौर पर एक पथिक के रूप में रहेंगे, ताकि समाज में भी किसी तरीके की उंगली ना उठ सके। बहुत समझाते हैं। लगभग 1 महीने लगातार राम भवन भानुमति के घर आने जाने लगते हैं। इस बीच दोस्तों भानुमति भी राम भवन का लगाव देख करके उसकी तरफ झुक जाती है और वह समय आ जाता है जब दोनों पति बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम भवन अंदर से बहुत खुश था। राम भवन भानुमति को अनेक तरह के प्रलोभन भी देता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के खाते में मैं 1-1 लाख नगद डाल दूंगा। ऊपर से जो खेती है वो भी तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा। भानुमति प्रलोभन में आ जाती है, लालच में आ जाती है। भानुमति को लगा कि पैसे भी बन जाएंगे, खेती बाड़ी हो जाएगी। वैसे भी इसकी उम्र कितनी बची है? 76 साल। ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जिएगा। 10 साल बाद मेरे पास पैसा भी हो जाएगा, खेती बाड़ी हो जाएगी। मेरे बच्चों की जो जिंदगी है बस से बदतर जी रहे हैं, सुधार हो जाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाएंगे। दोस्तों भानुमति समझौता कर लेती है और ये दोनों लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के एक पुजारी जी होते हैं, उनके सामने शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है माला फूल पहना के दोनों पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं। घर आते हैं। गांव समाज में ये जो चर्चा होती है बड़ी जोर जोर से फैल जाती है। बहुत सारे सोशल मीडिया वाले पहुंचते हैं, इंटरव्यू लेने लगते हैं कि ऐसा तुमने इसके अंदर देखा क्या कि 75 साल के बुजुर्ग के साथ शादी कर ली। लेकिन दोस्तों सच ये है कि आज का जो जमाना है, आदमी खुद कमाएगा तो खाएगा। आजकल किसी की कोई मदद करने वाला है नहीं। 2 बेटे थे, दोनों नालायक निकल गए। शायद बेटे लायकदार होते तो राम भवन की ऐसी जरूरत ही ना पड़ती। वो मजबूरी बस ऐसा कदम तो उठा लिया। लेकिन दोस्तों उसे ये नहीं पता था कि शादी उसके लिए एक ऐसी सीख या एक ऐसा हादसा उसके साथ कर देगी जिसकी कल्पना दोस्तों पूरे गांव समाज को नहीं थी। पहली रात थी। पतित दोनों बिस्तर पर जाते हैं। राम भवन उस दिन 75 साल की उम्र में कुछ इतना ज्यादा ही उत्तेजित थे कि शायद नवयुवक को फेल कर चुके थे। रात में पत्नी को खुश करने के चक्कर में कुछ दवाएं वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों भानुमति के पास जाते हैं। भानुमति दुल्हन के 2 जोड़े में सज करके बिस्तर पर बैठी थी, उसका इंतजार कर रही होती है। राम भवन खुशी खुशी अपने कमरे में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद दोस्तों पतित के बीच जो नए जीवन की शुरुआत होती है वो राम भवन शुरुआत करने लगते हैं। दोस्तों काफी वक्त लग जाता है क्योंकि उम्र ज्यादा थी, फिर भी राम भवन किसी तरीके से अपना जो जीवन होता है वो शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों राम भवन शायद उस रात कुछ ज्यादा ही दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं या ईश्वर जाने क्या होता है उनके साथ। सुबह जब होती है तो भानुमति उठ करके अपने घर के कामों में लग जाती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं। लगभग 10 बजे बज चुका होता है। जब राम भवन नहीं उठता है तो भानुमति को लगा कि इतनी रात हो गई और उठे नहीं। वो जाती है, उसे उठाने का प्रयास करती है। दोस्तों राम भवन उठते नहीं, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाहट की आवाज सुनकर के पास पड़ोस के जो लोग होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। दोस्तों जब गांव के लोग आते हैं और राम भवन को देखते हैं तो उनकी सांसें जो थी वो थम चुकी थी। पहली ही रात थी और पहली रात को इतना बड़ा हादसा राम भवन के साथ हो जाता है। दोस्तों गांव के लोग जब यह देखते हैं तो गांव के लोगों के मुख से तरह तरह की बातें आने लगती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में भानुमति ने इसके साथ कुछ कर दिया हो, क्योंकि बात ऐसी थी ही, उम्र भी ऐसी थी, 75 साल के आसपास उम्र थी। शक तो बनता ही था। गांव के लोग तत्काल प्रभाव से पुलिस को फोन करते हैं। बिहार पुलिस आती है और पंचायतनामा करती है, शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट पे कई तरह के खुलासे होते हैं। पहला खुलासा होता है कि इनके अंदर कुछ दवाओं का असर था, ऊपर से इनको हार्ट अटैक हो गया था। दोस्तों किसी प्रकार की कोई घटना की जिक्र जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें नहीं हुई। इस वजह से भानुमति पूरी तरीके से बच जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी थी और ये जो घटना थी चर्चा का विषय बन जाती है। अगले दिन भर भर के पत्रकार उसके घर पहुंच जाते हैं, तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। भानुमति सवाल के घेरे में घिर चुकी थी। उसको जवाब देना भारी पड़ रहा था क्योंकि ऐसा हादसा ही हो गया था। वो सब सोच नहीं पा रही थी। लोग बस एक ही सवाल किए जा रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जमीन और पैसे को लालच में राम भवन के साथ कोई घटना अंजाम दे दिया हो। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है,
आप लोग जैसा सोच रहे हो, हम दोनों पति पत्नी थे। उम्र ज्यादा थी, उत्साहित ज्यादा थे पत्नी को लेकर के। शायद इसी वजह से घटना हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों जब खुलासा हो जाता है तो जो पत्रकार महोदय वगैरह गए होते हैं, धीरे से वह लोग शांत होते हैं। लेकिन मामला जो था दोस्तों, अब धर्म भवन के बेटे तक पहुंच चुका था। तो दोनों बेटे गांव आते हैं। गांव आने के बाद भानुमति के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगते हैं। उसके ऊपर अपने पिता की हत्या का जो है एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊपर से कोई साक्ष्य ना होने की वजह से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। फिर भी पुलिस एक एप्लीकेशन दर्ज करती है और तफ्तीश करने लगती है। राम भवन के जब दोनों बेटे शहर से गांव आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरे पिताजी ने इस महिला के साथ विवाह इस शर्त पर किए थे कि जो कैश है वो उनके बच्चों के नाम जमा करा देंगे, ऊपर से जो प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों को दे देंगे। इसी वजह से महिला शादी की थी। दोस्तों पुलिस जो एप्लीकेशन पड़ी होती है उस आधार पर जांच करती है। लगभग 15 दिन तक जांच करती है, लेकिन कहीं से कुछ सुराग भानुमति के खिलाफ मिलता नहीं। थक हार करके जो पुलिस थी इस पूरे प्रकरण को बंद कर देती है और इसकी जो घटना होती है, मृत्यु होती है, इसको एक हार्ट अटैक मान करके मामला यहीं से क्लोज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब भानुमति का जो सपना था कि बच्चों के खाते में 1-1 लाख आ जाएंगे और उसे जमीन मिल जाएगी, वो सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि भानुमति का सपना शुरू होने से पहले खत्म हो गया। पहली ही रात थी ना 2 दिन बीता ना 10 दिन बीता, शायद महीना खार कुछ बीता होता तो उसमें कुछ कागजी कार्यवाही करके जमीन या जो बैंक में पैसे थे वो अपने नाम करवा लेती। लेकिन पहली रात में हादसा हो गया और ये हादसा जो है उसके लिए एक खतरनाक साबित हुआ। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि इसको शादी करना था तो एक ऐसा बूढ़ा ही मिला था, इससे अच्छा कोई जवान लड़का ढूंढ लेती जिसको परिवार या पत्नी की सख्त जरूरत होती। ऐसे बुजुर्ग के साथ शादी सिर्फ लोभ में की। दुनिया भर की बातें होने लगती हैं, जैसा गांव समाज में होता है, दाने सुनने लगती हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कदम ऐसा उठाने से पहले उम्र देखा जाता है, ऊपर से समाज देखा जाता है। लालच में आकर के ऐसा फैसला तो ले ली, लेकिन उसके साथ अब आगे क्या होगा वो तो वह खुद ही समझ सकते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, टीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, सुबोध कुमार राज जाटव भदोही उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद नईम यूएई से, सैफ अली सऊदी अरब से, यशवंत कुमार मेहताब अली बिजनौर उत्तर प्रदेश से और चंद्रशेखर। आप सभी ने वीडियो पर प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रखें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।